सितंबर का महीना शुरू होने के साथ ही स्कूल तो खुल गए, लेकिन साथ ही अभी भी क्लास में पढ़ाई को पूरी रफ्तार नहीं मिली है। तो दूसरी ओर कागज के मूल्य में हुई भारी वृद्धि का असर स्कूली कॉपी किताबों पर भी दिख रहा है। नई कॉपियों के लिए कागज की भारी कमी बताई जा रही है, तो दूसरी ओर कक्षाओं के लिए लगने वाली किताबों के सेट में भी 50% तक की वृद्धि हो गई है। महामारी, बेरोजगारी और महंगाई के बीच ये पालकों पर एक और बड़ी मार पड़ने जा रही है। पिछले साल स्कूलों के नहीं खुलने के कारण कई जगहों पर कॉपियों और किताबों का स्टॉक यथावत पड़ा रहा। इस बार इनमें से कुछ किताबें कोर्स के बाहर हो गयी, तो दूसरी ओर अभी बाजारों में कॉपी किताब की मांग बढ़ना शुरू नहीं हुई है, पर कीमतें अच्छी खासी बढ़ गई। 2 वर्ष पहले 20 रुपए की मिलने वाली कॉपी अब 35 रुपए के लगभग पहुंच चुकी है। कॉपी बेचने वालों का कहना है कि कागज की कीमतें इस बार दोगुनी हो गई। कॉपियों की कीमतों में अपार वृद्धि। विगत 2 वर्षों से स्कूलों का संचालन नहीं हो रहा था, इसलिए कई बच्चों ने फेयर कॉपी ही नहीं बनाई और पिछली बार कॉपियों का विक्रय भी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। लेकिन अब स्कूल खुलने के साथ ही रफ कॉपी और फेयर कॉपी की मांग बढ़ गई है और इस बार कागज की कीमतों में भी अपार वृद्धि होने के कारण तथा ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि और महंगी लेबर के कारण भी कॉपी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई। लगभग 20% वृद्धि कागज की वजह से और 20% बढ़ोतरी पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो गई है। इस प्रकार एक तरह से कॉपियों की कीमत दोगुनी हो गई है। पिछले वर्ष 52 पेज की कॉपी 6-7 रुपए में मिल रही थी, जो कि अब 10 से 12 रुपए में मिल रही है। इसी प्रकार फेयर कॉपी के लिए 152 पेज की कॉपी 23 से 25 रुपए तथा 192 पेज की कॉपी 32 से 34 रुपए में मिल रही थी। इनकी कीमतों में भी 6 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगभग सभी अभिभावक आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। संस्थान बंद होने, नौकरी से भी छुट्टी होने के कारण कहीं न कहीं उन्हें वेतन विसंगति का भी शिकार होना पड़ा था। तो ऐसे अभिभावक स्कूल में फीस भी नहीं भर पाए। हालांकि शासन ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया था कि फीस को लेकर कोई अनावश्यक दबाव नहीं डालेगा और अभिभावकों को उनकी सुविधा अनुसार फीस भरने की छूट दी जाए। हालात को ध्यान में रखते हुए तमाम स्कूल प्रबंधन ने भी पालकों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया और उन्होंने विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राएं जिस कक्षा में पास होकर अगली कक्षा में पहुंच गए हैं, उनकी किताबें और फेयर कॉपियां जमा करवा ली तथा जिस क्लास में वो पहुंचे थे उस क्लास की किताबें और कॉपियां संबंधित कक्षा के छात्र छात्राओं से जमा करवा कर और देकर पालकों को राहत प्रदान की। स्कूल प्रबंधन का यह निर्णय पुस्तक विक्रेताओं के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और उनकी किताबें नहीं बिक पाई। यूनिफॉर्म भी नहीं मिली, तो अब भी कई विषयों की किताबें स्कूल में नहीं पहुंची। सरकारी स्कूलों में भी किताबों को लेकर संशय, पुराने छात्रों से मांगी किताबें। प्राइवेट स्कूलों के लिए स्कूल संचालन स्वयं ही अपनी ओर से 1 से 8वीं तक की किताबों का चयन कर रहे हैं, तो वे किताबें चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध हो रही है। तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में भी अभी कई कक्षाओं की किताबें नहीं आई। लगभग हर कक्षा में से 2 से 3 विषयों की किताबों की कमी बनी हुई है। स्कूल के शिक्षक पुराने छात्रों से किताबें लेकर अभी नए छात्रों को उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी ओर 1 से 8वीं तक के छात्रों को इस बार भी अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई, जबकि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 2-2 यूनिफॉर्म उपलब्ध हो गई है। सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर से सत्र प्रारंभ होने के पहले ही शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को मुद्रित हो चुकी किताबों को भेजने का काम प्रारंभ कर दिया था। इनमें 60% किताबें ही मौजूद थी। 30% किताबें अलग अलग विषयों की छपकर नहीं आई थी। ये किताबें अभी भी छपकर नहीं आई है। 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में कई किताबें पुराने छात्रों से लेकर नए छात्रों को दी जा रही है, जबकि कुछ किताबें जिनमें कई परिवर्तन हुए हैं वे अभी तक स्कूलों को नहीं मिल पाई। यह विषय अभी स्कूलों में पढ़ाना प्रारंभ नहीं किए गए हैं, क्योंकि इनमें विषयों को लेकर अभी भी शिक्षकों को पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी ओर पिछले साल भी स्कूली छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई थी, तो इस बार भी अभी तक छात्रों को यूनिफॉर्म नहीं मिली है, जबकि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 2-2 यूनिफॉर्म मिल गई, जो छात्रों को वितरित भी कर दी गई है।